हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज हम करेंगे 14वें अध्याय का। आज हम समाप्ति करेंगे 18वें श्लोक से 27वें श्लोक तक। तो उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वांचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। श्री कृष्ण दीनतारिण श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम 14वें अध्याय के 18वें श्लोक से 27वें श्लोक तक करेंगे और आज हम इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं 18वें श्लोक में। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों पर ऊपर जाता है। रजोगुणी व्यक्ति इस पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नरक लोकों में जाते हैं। तो अभी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस हिसाब से कर्म की बात की जा रही है, तो जैसे कर्म करता है वैसे व्यक्ति ऊपर के जो लोकों में जाता है, इस लोक में रहता है, यहाँ नीचे लोकों में जाता है। यानी जो सतोगुण में रह के कार्य करता है वो उच्च लोकों में जाता है, जो तमोगुणी रह के कार्य करता है वो नीचे लोक में जाता है, और जो रजोगुणी में रह के कार्य करता है वो व्यक्ति क्या है, इस पृथ्वी पे ही जन्म लेता है, मध्य लोकों में रहता है। तो भगवान यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस श्लोक में 3 गुणों के कर्मों को फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। श्रील प्रभुपाद पहला ही ये लिखते हैं वर्ड, कर्मों के फलों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। यानी जैसा आप कार्य करोगे ऐसा ऐसा आपको लोक में जन्म मिलेगा। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो भगवान बता रहे हैं कि कि जो व्यक्ति शास्त्र पालन नहीं करता है ना। हम पढ़ते हैं फिर से 14वें अध्याय का 18वां श्लोक, पहले से फिर से उसका हम ये पढ़ते हैं। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्चतर लोकों पे जाता है। रजोगुणी व्यक्ति पृथ्वी लोक में रह जाता है और अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित रहता है, वे नरक लोकों में नीचे जाता है। यानी तीनों गुणों के कर्म हिसाब से जो व्यक्ति कर्म करता है उस हिसाब से व्यक्ति ऊपर और नीचे लोकों में जाता है। यानी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो शास्त्रों का पालन नहीं करता वो 100% नरकवासी है। तो हम कोई मर जाता है तो क्या लिखते हैं कि स्वर्गवासी है ना, लेकिन हमें पता नहीं है वो कहाँ गया। वो 100% गया होगा नरक में। क्यों? क्योंकि उसने शास्त्रों का पालन किया ही नहीं है। तो 100% वो नरकवासी है, स्वर्गवासी नहीं है। लेकिन हम लिख लेते हैं कि स्वर्गवासी फलाना फलाना है ना, वो व्यक्ति स्वर्गवासी होता ही नहीं है। इसीलिए हमें ऐसे लिखना नहीं चाहिए स्वर्गवासी या क्या। हाँ, अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, यानी जैसे पुराने में ज़माने में देखो जो लोग सुबह सुबह उठते थे, भगवान का भजन करते थे और पूरा दिन भगवान के भजन में बिताते थे, अपना कार्य करते थे, सब करते थे, तो ऐसा व्यक्ति कहाँ जाता है? ऐसा व्यक्ति वैकुंठ लोक या भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में जाता है। तो पुराने व्यक्ति जब भी कोई भी मर जाता था, शरीर देह त्याग करता था, तो क्या लिखते थे? वैकुंठवासी, है ना। लेकिन आजकल हम लिखते हैं स्वर्गवासी। पहले तो जो लिखते थे वैकुंठवासी वो श्योर वैकुंठ में जाते थे, क्योंकि वो मोस्टली भगवान की भक्ति करते थे। पहले के जो लोग नाम भी रखते थे बच्चों के, तो रामचंद्र, सीता, है ना, पार्वती, ऐसे नाम रखते थे, और गोपाल। तो आजकल हम किसी को गोपाल नाम रखेंगे तो क्या बोलेगा? गोपाल दास। फिर उसको गोपाल दास नाम रखेंगे तो एंड में क्या बुलाएगा? पंजाबी लोग उसको गोल्डी करके बुला देंगे, ए गोल्डी इधर आ। तो हम लोग नाम का भी शॉर्ट बना देते हैं, हमको भगवान का नाम लेना ही नहीं है। हम तमोगुणी व्यक्ति हैं, सब लोग हम तमोगुणी हैं। 99.99% व्यक्ति इस भौतिक जगत में सब हैं तमोगुणी व्यक्ति हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जो शास्त्रों का पालन नहीं करता तो वो क्या है? वो तमोगुणी व्यक्ति है। और जो शास्त्रों का आयना क्या करता है? भगवान की क्या आज्ञा है? शास्त्रों का पालन करना। भगवान की आज्ञा मालूम, शास्त्रों की आज्ञा मतलब भगवान की आज्ञा का पालन करना हुआ। लेकिन अगर हम भगवान की आज्ञा पालन नहीं करते और हमारी दृष्टि से कितने भी अच्छे काम कर ले, हम करोड़ों अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली हमारी दृष्टि से अच्छे काम होते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि से वो तमोगुणी है, क्योंकि वो शास्त्र के हिसाब से किया गया कार्य नहीं है। हमने लास्ट टाइम बताया था कि हम किसी को दान देते हैं तो हमें पता नहीं है दान किसको देना है ना। दान की 5 अवस्था बताई गई ना, दान कैसे देना है। क्या क्या देखा था कि जो व्यक्ति को हम दान देते हैं तो व्यक्ति क्या दान लेने के लायक है,
फिर अच्छे काल में, फिर अच्छे व्यक्ति को दे रहे हैं, फिर मैं अपनी बेस्ट वस्तु दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, फिर वस्तु बेस्ट देने के बाद क्या मैं उसके वो पीछे ग्लानि कर रहा हूँ, है ना। हमने 5 चीज़ें बताई थी, ये 5 शर्तों हैं तो हम दान दे सकते हैं किसी को, नहीं तो नहीं दे सकते। तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं आपको पता है, हम किसी को मदद कर रहे हैं ना, तो मदद करके उस व्यक्ति को एक्चुअली हम इन 3 गुणों में फंसा रहे हैं, यहाँ इस संसार में फंसा देते हैं, उसको भोग में फंसा देते हैं, हमें पता नहीं है। हम एक्चुअली दान भी तमोगुण में कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं होता है। लेकिन हमें हमारी दृष्टि से क्या लगता है कि मैं दान कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, नहीं, है ना। अपनी मर्जी से सो कॉल्ड दान, तथाकथित दान करना या तथाकथित अच्छे काम करना, वो अज्ञानता के वश होता है, वो एक्चुअली तमोगुणी है, वो सतोगुणी और रजोगुणी भी नहीं, वो एंड ऑफ द डे तमोगुणी कहलाता है। इससे क्यों ये पता इसलिए है क्योंकि वो हमें पता नहीं कि शास्त्र क्या बताते हैं, किसी की भी मदद करनी है कैसे करनी चाहिए, तो हम शास्त्रों के हिसाब से कार्य नहीं करते, तो एंड ऑफ द डे तमोगुणी कार्य है। शास्त्रों का ज्ञान बहुत सारे लोग लेते हैं पर शास्त्रों के हिसाब से कार्य नहीं करते। शास्त्रों के हिसाब से कार्य करना मतलब ज्ञान को विज्ञान बनाना। बहुत बार मैं ये वर्ड कर चुका हूँ और श्रील प्रभुपाद भी बहुत बार ये बोलते हैं, शास्त्रों के हिसाब से कार्य करना मतलब उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो, कल्टीवेट करो, अप्लाई करो, तब वो जाके विज्ञान बनता है। ज्ञान को विज्ञान कब करना, अभी विज्ञान कब बनता है, जब हम शास्त्रों भी पढ़ेंगे और साथ साथ में साधु संग करेंगे और क्या करेंगे, तीनों गुणों से जब सतोगुण में आएंगे एटलीस्ट, फिर सतोगुण में रह के हम जब भगवान की भक्ति करेंगे तब जाके हम तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे। तीनों गुणों की चर्चा में भक्ति क्यों ला रहे हैं भगवान यहाँ पे, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि हम पहले तो सतोगुण में आना चाहते हैं, सतोगुण में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति करते करते धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सतोगुण से ऊपर उठ जाएंगे। यानी भक्ति से है ना ऊर्जा मिलती है कि हम सतोगुण में आए। ठीक है, यहाँ तक हम समझ लिए कि 3 गुण क्या है, वो तीनों गुण भगवान द्वारा आते हैं, और तीनों गुण जो है क्या है, सतोगुण से, तीनों गुणों में सबसे बेस्ट सतोगुण है और सतोगुण से भी आगे उठा जा सकता है। लेकिन अभी प्रश्न ये है कि ना भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे, ये थोड़ा आगे का श्लोक समझना बहुत थोड़ा कठिन है, लेकिन हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक प्रश्न है कि सतोगुण में तो ज्ञान और सुख जो है उससे हम आसक्त हो जाते हैं, तो उस ज्ञान और सुख का जो बंधन हमें है ना मिलता है, उस बंधन को हम कैसे काटें, तो भगवान उसको अगले श्लोक में बता रहे हैं। 19वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं देखते हैं कि ना अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणभेष्यम परम वेत मद्भावम सो अधिगच्छति। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त कोई कार्य करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है वो तीनों गुणों से ऊपर उठता है और तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। अभी भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सतोगुण है और तीनों गुणों में चला, सतागुण और जो बाकी के 2 गुण है रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों से मैं चला रहा हूँ, सब तीनों गुण मुझसे आ रहे हैं। तो तुम सतोगुण में रह के मुझे जानने का प्रयास करो, है ना। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। जब वह परमेश्वर को जान लेता है, परमेश्वर को कैसे जानेंगे, पहले हम सतोगुण के स्टेज पर आएंगे, भक्ति करेंगे, तब हम भगवान को जान पाएंगे। भगवान बोलते हैं ना, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमामि अत्यन्ते। यानी सतोगुण में जब हम आएंगे तब हम धीरे धीरे भगवान के बारे में जानने लगेंगे, भगवान अपने आप को हमारे सामने रिवील करेंगे। सतोगुण से क्या आता है, सुख और शांति आती है। भगवान ने बताया ज्ञान और शांति और सुख आता है। तो ज्ञान सुख और शांति में हम आसक्त रह जाते हैं। तो उस आसक्ति से निकलने के लिए, क्योंकि आसक्त रहेंगे और आसक्ति रहेंगे तो हम बंध जाएंगे फिर से तीनों गुणों के चक्कर में। तो आसक्ति से ऊपर उठने के लिए भी भगवान क्या बोल रहे हैं कि भक्ति करो। क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे कि जो मुझे जान लेता है वो तीनों गुणों से परे है, तो भगवान की भक्ति करो। और भगवान की भक्ति करोगे तो क्या करोगे, तुम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों से उठ जाओगे। यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठने की क्या आती है, हमें शक्ति भक्ति से आती है, ऊर्जा जो आती है हमें भक्ति से आती है। और उसी ऊर्जा के द्वारा हम सतोगुण से ऊपर उठेंगे और भगवान को जानेंगे। और सतोगुण अगर जैसे कोई दान वगैरह करता है वो सतोगुणी व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। पहले बताया वो बाहर है, हालांकि वो अच्छे कार्य कर रहा है, वो सतोगुण में है, लेकिन उसके अंदर तमोगुण भी होता है, ऐसा नहीं है।
तो वो व्यक्ति अगर अच्छे कार्य कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है सतोगुण में कार्य कर रहा है, लेकिन वो भगवान से जुड़ के कार्य नहीं कर रहा है, तो वो भी अज्ञान है, वो भी एक्चुअली तमोगुण ही है। जैसे कि मायावादी लोग हैं, वो ज्ञान लेते हैं, शास्त्रों का सब करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनका निष्कर्ष क्या निकलता है कि भगवान निराकार है। जब वो ये कहते हैं कि भगवान निराकार है, तो वो तमोगुणी है, क्योंकि भगवान ने उनको राक्षस बताया है, नीच व्यक्ति है वो लोग। क्यों? क्योंकि वो भगवान को हटा के फिर क्या करते हैं, अपने आप को भगवान बता देते हैं, है ना, अहम ब्रह्मास्मि बता देते हैं, फिर भगवान में मैं लीन हो जाऊंगा। अरे भगवान में तुम लीन हो जाओगे तो तुम भगवान नहीं बन सकते, आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता, हम हमारा अस्तित्व कभी नहीं खोते। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो तमोगुणी है, भगवान ने उनको राक्षस बताया, डीमंस हैं, वो भगवान को हटा के अपने आप को भगवान बोलते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं सतोगुण से जो व्यक्ति है वो अच्छा व्यक्ति बनता है, हमें लेकिन अच्छा नहीं बनना है, और ना ही हमें रजोगुण और तमोगुण से बुरा व्यक्ति बनना है, हमें भक्त बनना है भगवान का, हमें भगवान का दास बनना है ना। रजोगुण और तमोगुण की तरह हमें बुरा व्यक्ति भी नहीं बनना है। तो आइए इसका हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि समुचित महापुरुषों से लेकर केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य प्रकृति के 3 कार्यकलापों को लांघ जाता है। वास्तविक गुरु कृष्ण और अर्जुन ने इस दिव्य ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उन्हें प्रकृति के 3 गुणों को, कार्यों को समझने का ज्ञान, सीखने का ज्ञान होता है ना। अन्यथा मनुष्य का जीवन मार्ग कुमार्ग पे चला जाता है। देखिए, अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा मार्ग क्या कुमार्ग पे चला जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम रजोगुण और तमोगुण में होते हैं। पहले तो ये हमें पता ही नहीं है, हमें इसलिए भगवान ने यहाँ पे 3 गुणों की चर्चा की है ना। भगवान कह सकते थे ना मेरी भक्ति करो सीधा तुम मेरे पास आ जाओगे, नहीं, लेकिन भगवान ने पहले 3 गुणों की चर्चा की है, क्योंकि हमें इन 3 गुणों को हराना है और इससे ऊपर उठना है। अगर भगवान ये 3 गुणों की चर्चा नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम 3 गुणों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं। ठीक है, प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपनी भौतिक शरीर, अपनी इंद्रिय तथा प्रकृति के 3 गुणों की बद्ध अवस्था होने के बारे में जान सकता है। किसके पास जाना है? हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना है, तथा कथित गुरुओं के पास नहीं जाना है जो कहे मैं भी भगवान हूँ, या सिर्फ ना कुछ थोड़ा सा चमत्कार दिखाए। एक आए थे ना सत्य साईं बाबा, वो आए थे, ऐसे ऐसे करते थे, भभूति निकालते थे, लेकिन उनके यहाँ पे ना ऐश टैबलेट होती थी, किसी को पता नहीं था। फिर वो ऐसे ऐसे करके सोना निकालते थे, वो एक्चुअली सोना नहीं निकालते थे, ही वॉज ओनली ए जस्ट क्या बोलते हैं, एक ऑर्डिनरी मैजिशियन था, वो भगवान नहीं था। लेकिन साउथ में बहुत सारे लोगों ने उसको भगवान मान लिया, तो वो तमोगुणी व्यक्ति था एक्चुअली, वो उसने भगवान को हटा के अपने आप को भगवान बता दिया। तो ऐसे गुरुओं के पास नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमेशा आप देखें श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते हैं कि प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएं, ऐसे वैसे गुरुओं की शरण में ना जाए जो आपको बोले ये करो तो ये सुख मिलेगा। कर्मकांडियों के पास भी नहीं जाए। बहुत सारे गुरु वो जो होते हैं कर्मकांडी गुरु भी हैं, उन कर्मकांडी गुरुओं के पास भी ना जाए। हमें जाना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रामाणिक गुरु के पास जाए, जो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमको छूटने का रास्ता बताए। वो हमें बताए कि हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, हमें भवरोग लगा हुआ है, हम दुख क्यों भोग रहे हैं, हमें पता है। हमें 4 रियल प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन बताए, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो हमें वो ये 4 प्रॉब्लम का मेन सॉल्यूशन बताए, क्योंकि जन्म लेना भी एक प्रॉब्लम है ना। जन्म लेंगे तो हम फंसेंगे, फिर मृत्यु होगी, फिर हमारे कर्मों के हिसाब से हम फिर जन्म लेंगे, फिर फंसेंगे। तो इन जन्म मृत्यु के चक्कर से जो हमें छुटा है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा गुरु जो है वो प्रामाणिक गुरु हो सकता है। तो प्रामाणिक गुरु की व्याख्या बहुत जो है बड़ी है, लेकिन आजकल लोग अपने आप को रात को सोते हैं, सुबह नींद में उठ के उनको लोग बोलते हैं सदगुरु। वो सब नॉनसेंस है, ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर भगवान क्या प्रभुपाद बताएं, वे इन गुणों के जकड़ में होने से असहाय है, लेकिन वह वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है ना। हम असहाय हैं, इस बद्ध जीव हैं, तो हम फंसे हुए हैं। हमें जैसा शरीर मिला रहता है उस प्रकार हम बाध्य हैं कार्य करने के लिए। तो एक कुत्ता है, वो कुत्ते की योनि में है, उसको वो कार्य करने के लिए वो बाध्य है, वो भौंकना उसका कार्य है ना। एक सुअर है, उसको विष्ठा खाना वो बाध्य है। तो ये हम जो है बाध्य है, लेकिन एक मनुष्य जीवन ही ऐसा एक पिंजरा है, पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ है जहां से हम बाहर निकल सकते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर से, तो जिससे आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जब विभिन्न कर्मों का
करता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। देखिए यहाँ पर भी श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि वो बाध्य है शरीर में रह के। ठीक है, अभी अगले श्लोक में हम देखते हैं क्या भगवान बता रहे हैं कि भगवान बताएंगे कि जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है। देखिए, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और इसी जीवन में अमृत का भोग करता है। यानी जो व्यक्ति भक्ति की शक्ति से इन 3 गुणों को लांघ देता है तो वो क्या करता है, 3 गुणों को बांधने के लिए हमें पता हो, 3 गुणों को क्या लांघने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 3 गुण क्या है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 3 गुणों की चर्चा की है ना। अगर हमें पता ही नहीं होता कि 3 गुण क्या है तो भगवान श्री कृष्ण सीधा कह सकते थे, सीधा मेरे पास आ जाओ, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। पहले भगवान ने पूरा है ना बेस तैयार किया कि 3 गुण क्या है। इसीलिए इस अध्याय का नाम क्या है, प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण क्या है, उसको कैसे लांघा जा सकता है और कैसे मेरे पास आया जा सकता है। अभी 3 गुणों को लांघने के बाद यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो सब कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग करता है। अमृत क्या है, अमृत है भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम एक्चुअली अमृत से भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो सकती, लेकिन भगवान ने ऐसा कंपैरिजन किया है कि वो अमृत को लांघ जाता है। यानी उच्च टेस्ट को, हायर टेस्ट को वो ग्रहण करता है और लोअर टेस्ट वो रिजेक्ट करता है ना। विषय विनय निवर्तन्ते, है ना। हायर टेस्ट को वो है ना ग्रहण करके वो नीचे टेस्ट को रिजेक्ट करता है। हायर टेस्ट क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो हायर टेस्ट को ग्रहण करके क्या नीचे के जो है टेस्ट को वो रिजेक्ट करता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक में बताया गया कि इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति को रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है कि देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखो उपभोग कर सकता है और इसी शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। वो 3 गुणों को लांघ जाता है, फिर क्या करता है, वो भगवान के पास जाता है। वो फिर इस 3 गुणों के में और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता है। कृष्ण भावना, लेकिन इस शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है और यह अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। अभी भक्ति से ही सतोगुण में आया जा सकता है। उच्च 3 गुणों से जो ऊपर का गुण है वो भक्ति से सतोगुण में आया सकता है और भक्ति के द्वारा ही, अनन्य भक्ति के द्वारा ही वो क्या है ना आगे उठा जा सकता है। अभी यहाँ पे अर्जुन एक प्रश्न पूछ रहा है ना। अर्जुन कितना बुद्धिमान है। देखिए, अर्जुन एक्चुअली शास्त्रों में निपुण था। ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो है वो मूर्ख था। अर्जुन शास्त्रों में निपुण था। देखिए, हमारे सामने अगर भगवान 3 गुणों की चर्चा कर रहे होते ना तो हम करते कभी खत्म करेगा यार भगवान छोड़ो, क्योंकि ये तो हम एक्सप्लेन करके श्रील प्रभुपाद ने हमको बताया। हम ऐसे ही भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे तो हमें नील बट्टा नील कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ समझ में भी आएगा तो हम उसका उल्टा इंटरप्रिटेशन लगा देंगे। तो अर्जुन देखिए कितना निपुण था, क्योंकि भगवत गीता तो भगवान ने सिर्फ 45 मिनट में कही है ना। उसमें अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर भी दिया भगवान ने। तो अर्जुन ने और भगवान ने सिर्फ वार्तालाप किया संस्कृत में, सिर्फ श्लोक कहे ना। हम तो यहाँ पे डिटेल में बात कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें बहुत मुश्किल से कुछ समझ में आता है। लेकिन अर्जुन देखो कितना निपुण था शास्त्रों में। उन्होंने तुरंत ही 3 प्रश्न पूछ लिया। अगले श्लोक में क्या 3 प्रश्न पूछता है देखें। अभी अर्जुन ने पूछा, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो 3 गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है, यानी उसके लक्षण क्या होते हैं। दूसरा, उसका आचरण कैसा होता है। और तीसरा, और उसके प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघ जाता है। वो प्रकृति के 3 गुणों को किस प्रकार लांघ जाता है। ये 3 प्रश्न क्या अर्जुन ने पूछे हैं। क्या पूछे हैं फिर से देखते हैं। 3 गुणों को कैसे पार किया जा सकता है, 3 गुणों के लक्षण क्या है, और जो व्यक्ति 3 गुणों का जो पार कर देता है उसके लक्षण क्या है और उसका आचरण क्या है। और तीसरा, वो 3 गुणों को लांघता कैसे है। तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण पूछे हैं। ऐसे व्यक्ति तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं इस संसार में, तमोगुणी व्यक्ति हैं। एक्चुअली रजोगुणी भी नहीं है, तमोगुणी व्यक्ति है ना। उनको कुछ पता ही नहीं है, अज्ञान में है। तो अभी भगवान श्री कृष्ण ना
लक्षण और आचरण के बारे में 22 से 25वें श्लोक में बता रहे हैं, और फिर 26वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि इन तीनों गुणों को कैसे पार किया जा सकता है। तो 22 से 25वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह से उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त होने जाने पर इनकी इच्छा करता है। यानी भगवान, हम एक एक लाइन पढ़ के एक एक उसका अनुवाद का, क्योंकि 8 लाइन है अनुवाद की, तो एक एक लाइन पढ़ के उसको एक एक हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भगवान ने क्या कहा, आसक्ति तथा मोह से उपस्थित होने पर हो न तो उसने घृणा न होने पर न तो उससे घृणा करता है और न ही लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। यानी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा होता है ना, तो वो व्यक्ति उससे घृणा नहीं करता, क्यों हो गया मेरे साथ बुरा, वो टेंस नहीं हो जाता है, वो विचलित नहीं हो जाता है। दूसरा, उसके साथ अगर अच्छा भी हो जाता है तो वो उसके साथ आसक्त नहीं होता है ना। 18वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति सर्व सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। यानी जिसको मेरी भक्ति प्राप्त हो गई है तो वो क्या कहता है कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति, यानी वो है ना, न सोचता है बुरा कुछ होता है उसके बारे में न सोचता है, और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, कुछ अच्छा होने की उसकी आकांक्षा करता है। इस तरह से वो तीनों गुणों को लांघ जाता है। उसकी आसक्ति सिर्फ क्या रहती है, कृष्ण से रहती है। कृष्ण के अलावा उसके साथ किसी में आसक्ति नहीं रहती, और बाकी सब वस्तुओं में वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। इसी अनुवाद में आएगा। फिर आगे भगवान बता रहे हैं, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल तीनों गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता इन 3 गुणों से, वो क्यों नहीं प्रभावित रहता, क्योंकि वो उसे पता है कि वो हर वस्तु के पीछे क्या है, कृष्ण का हाथ है। वो हर जगह भगवान कृष्ण का हाथ देखता है, हर वस्तु में। और जैसे भगवान कृष्ण को छोड़ता है जो व्यक्ति, वो ऐसी परिस्थितियों से इफेक्ट होता है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण को हर परिस्थिति में अपने साथ रखता है, सुख हो दुख हो, है ना, हानि हो लाभ हो, यश हो अपयश हो, ये 6 चीजों में भगवान को हमेशा, कृष्ण को अपने साथ सेंट्रल में रखता है, तो ऐसा व्यक्ति ये क्या करता है, परिस्थितियों से, तीनों गुणों से इफेक्ट नहीं होता। और इस संसार में क्या है कि सिर्फ देखो आप 3 गुण ही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है, तो इस इफेक्ट नहीं होता। मतलब वो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो इन 3 गुणों में अविचलित नहीं रहता, वो हमेशा विचलित नहीं रहता, वो हमेशा अविचलित रहता है ना। फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख में एक समान रहता है, जो मिट्टी के ढोले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखता है। यानी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, पहले तो जो अपने आप में स्थित बना रहता है, मतलब क्या है, अपने आप में स्थित बना रहता है मतलब वो शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से ऊपर है। यानी वो उसको पता है, वो इस वस्तु का अनुभव भी कर रहा है और पता भी है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और उसे पता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, वो आत्मा है, और वो उसी परिस्थिति में काम कर रहा होता है। उसे ना हानि लाभ से कुछ लेना देना होता है, ना उसे किसी मान अपमान का लेना देना होता है। वो सुख दुख में एक समान रहता है, क्योंकि वो हर वस्तु में हर क्षण वो भगवान के प्रेम का अनुभव करता है। इसीलिए वो क्या होता है कि सुख दुख में हमेशा एक सा रहता है, और किसी वस्तु के पीछे भागता नहीं है ना, मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे वो भी चीज़ मिल जाए। भक्त किसी वस्तु के पीछे नहीं भागता, क्योंकि क्या हो गया, उसको भगवान श्री कृष्ण का प्रेम रतन धन मिल गया है ना। पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, है ना। भगवान श्री कृष्ण का गोलुकेर प्रेम रतन धन, है ना। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम रतन धन मिल गया है उसे, वो नाम रूपी प्रेम रतन धन मिल गया है, कृष्ण उसे मिल गए हैं। इसीलिए वो किसी भी वस्तु या किसी भी मान अपमान में विचलित नहीं होता। दूसरा बताया, मिट्टी, ढेर तथा पत्थर और सोने को एक समान समझता है, मतलब उसे पता है कि वो सब चीजें जो है, ये सब चीजें जो देख रहा है, ये सब वस्तुएं, वो सब अनित्य है ना, उनका एंड है। तो वो देखता है कि हर वस्तु का एंड है, इसीलिए वो सोना, मिट्टी या पत्थर सबको एक जैसा देखता है, क्योंकि उसे पता है इन सब वस्तुओं का, है ना, वो है। क्योंकि गोल्ड देखो क्या है, गोल्ड क्या है, एक रजोगुण का प्रतीक है ना।
गोल्ड मिलेगा, गोल्ड से फिर और इच्छाएं उत्पन्न होंगी, इच्छाएं उत्पन्न होंगी तो उसके पीछे कार्य करेगा, उसको संग्रह करने के रखने में टेंशन रखेगा, उसको कैसे करूं, पैसे कमाएगा, पैसे कमाने का फिर उस पैसे को कैसे मैं रखूं, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूं, फिर से अपनी इच्छाओं के बाद करोड़ों इच्छाएं उत्पन्न होंगी रजोगुण में, फिर उसके लिए कर्म करेगा और फिर बाद में क्या करेगा, उसको दुख ही मिलता है। तो इस तरह वो व्यक्ति क्या है कि जो व्यक्ति ऐसे वस्तुओं को देखता है वो अनित्य है, तो वो ऐसे 3 गुणों में फंसता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो ये वस्तुएं जो है ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में लगा सकता है वो, परंतु वो खुद के लिए प्रयास उपयोग नहीं करता, वो तीनों गुणों से परे रहता है। फिर भगवान बता रहे हैं कि जो धीर है वो प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में संभाव रहता है, ये हमने बता दिया, ठीक है। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के 3 गुणों को अतीत कहते हैं। यानी भगवान बता रहे हैं कि अनुकूल प्रतिकूल व्यवस्था में का अनुकूल है ना, काम बना नहीं रहता उसमें, वो हमेशा कृष्ण के पीछे रहता है, वो अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं जाता, है ना। भगवान कह रहे हैं कि हर वस्तु आपके कर्म के हिसाब से प्लान्ड है। हम हमारे वस्तु जो हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है हमारे कर्मों के हिसाब से प्लान्ड है, लेकिन हमें पता नहीं रहता। पर मूर्ख व्यक्ति क्या समझता है कि वो सब कुछ कर रहा है ना। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता महीति मन्यते। यानी जो व्यक्ति सोचता है कि मैं काम कर रहा हूं, उसे पता नहीं है कि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ये कार्य संपन्न किए जा रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। परंतु ये जो व्यक्ति समझ लेता है और भगवान की भक्ति करता है, सतोगुण से ऊपर उठ के शुद्ध विशुद्ध सतोगुण यानी वासुदेव अवस्था में आता है, वो व्यक्ति तीनों गुणों को लांघ जाता है, यानी वो व्यक्ति मुक्ति की अवस्था में रहता है। दूसरा भगवान ने बताया शत्रु तथा मित्र में एक समान रहता है, यानी उसके हम 2 पहलू देख सकते हैं। पहले शत्रु तथा मित्र हमारे कर्मों के हिसाब से बनते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखा है कि शत्रुओं को भी एक नज़र से देखता है, मतलब वो अंदर से देखता है कि शत्रु भी के अंदर भी परमात्मा का वास है ना। विद्या विनय संपन्न है ना, ब्राह्मणे गौ ब्राह्मणे हस्तिनी च शुनिचैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना 5.18 श्रीमद् भगवद गीता। तो उसमें बता रहे हैं कि वो सबको एक समान देखता है, क्योंकि वो सबके अंदर क्या देख रहा है, आत्मा देख रहा है, परमात्मा को देख रहा है उसके अंदर। वो ये जानता है कि सब भगवान के अंश है। और वो शत्रु को देखता भी है तो कैसे देखता है कि उसका पहले तो कोई शत्रु नहीं था, वो अजात शत्रु रहता है व्यक्ति, परंतु किसी का शत्रु भी है, वो नियोफाइट स्टेज पे है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को ऐसे देखेगा कि, और या हायर स्टेज पे भी है, तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसे देखेगा कि इसका भी लक्ष्य एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण है, इसके जीवन का लक्ष्य भी भगवान श्री कृष्ण है, तो उसके ऊपर वो कृपा करता है ना। इसके लिए वो क्या करता है कि वो सबको एक समान नजर से देखता है। फिर सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करता है, मतलब सब भौतिक कार्य छोड़ देता है क्या? नहीं, सारे भौतिक कार्य एक तो जो करता है वो उसको कृष्णा को सेंटर में रख के करता है, और दूसरा जितना जरूरी है उतना ही करता है, हर एक वस्तु के पीछे भागता नहीं है ना, वो ज्यादा किसी भी वस्तु के पीछे भागता नहीं है। इसी तरह वो सारे जो कार्य है उन भौतिक कार्यों का परित्याग करता है, यानी एक देखा जाए तो वो युक्त वैराग्य है, वो हर वस्तु को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। अब भगवान ने बता दिया यहाँ पे, जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है तो उसका आचरण और लक्षण भगवान ने बता दिया यहाँ पे। परंतु अभी भगवान बताएंगे कि इन गुणों को लांघा कैसे जाता है, प्रकृति के 3 गुणों को कैसे लांघा जाए, है ना। तो भगवान क्या, ये मेरा भगवत गीता का सबसे फेवरेट श्लोक है, माम च वयो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समते एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यानी जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से मेरी पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। यानी भगवान श्री कृष्ण को माम च वयो अभिचारेण, भगवान ने क्या कहा, माम च, मेरी मुझ अकेले की भक्ति में, देखिए है ना, जो समस्त परिस्थिति में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, यानी अविचलित भाव से प्रवृत्त होता है, अविचारेण, किसी और की भक्ति नहीं, मेरी भक्ति, केवल मेरी भक्ति, है ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, यानी उसके लक्षण सब, उसके जो भक्ति करता है
तो वो लक्षण उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जो प्रीवियस श्लोक में बताया। तो भगवान ने बताया कि तुरंत लांग जाता है, का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, तुरंत तो नहीं होता है, कि मैं तो प्रभु जी 50 साल से 20 साल से मैं माला जप रहा हूँ, ये तुरंत नहीं है। देखा जाए तो ये कथन गलत है। लेकिन हम देखें तो हम कितने करोड़ों जन्मों से हम है ना इस भटक रहे हैं, है ना, इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं। करोड़ों जन्मों से हम इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं। तो अगर हमें 100 साल में भी अगर भगवान को लांग लिया तो वो तुरंत ही हो गया ना। ये तीनों गुणों को लांग लिया, भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली, तो ये क्या हो गया? ये तुरंत हो गया ना। क्योंकि हम ब्रह्मा जी का एक दिन में सृष्टि जो होती है वो होती है, और उसका प्रलय होता है, छोटी प्रलय, उसमें कुछ लोग चले जाते हैं, ठीक है। वो छोटी प्रलय में भी हम भी चले जाते हैं और फिर से जन्म लेते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। और अगले जन्म में अगर हमने भगवान श्री कृष्ण का भजन किया तो वो तुरंत ही हो गया ना। भले 100 साल लग गए, लेकिन हम इतने करोड़ों जन्मों से अभी इस जन्म में हमने लांग लिया तो वो तुरंत हो गया। वो 100 जन्म तुरंत हो गया ना, क्योंकि जो ब्रह्मा जी का 100 साल है वो तो हमारे पृथ्वी के हिसाब से कितने साल हो जाते हैं? करोड़ों साल हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान तुरंत बोल रहे हैं। यानी हम इस मनुष्य जन्म में अगर भगवान की भक्ति की तो 50 साल में 100 साल में अगर हम जीते हैं और 3 गुणों को लांग के भगवान को प्राप्त करते हैं तो वो तुरंत ही कहलाता है, क्योंकि हमने इस जन्म में हो जाता है। इससे हम अगर उठ जाएंगे ना ऊपर, तो सतोगुण में जो ज्ञान और सुख है उससे हम ऊपर उठ जाएंगे। रजोगुण में क्या है? हमारी इच्छाएं, लोभ, और उसके प्रति हमने कार्य करेंगे तो वो कार्य करने की कर्म के बंधन में जो हम फंसते हैं उससे ऊपर उठ जाएंगे। तमोगुण में क्या है? एक पागलपन, आलस्य, निद्रा से हम ऊपर उठ जाएंगे, है ना। तो ये तीनों गुणों से हम ऐसे ऊपर उठ जाएंगे। कैसे? माम च व्यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। यहाँ पे अव्यभिचारेण शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अव्यभिचारेण का हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एक कंपैरिजन में एक लेक्चर सुनना था, उसमें एक प्रभु जी थे, बहुत अच्छा कंपैरिजन बता रहे थे कि अव्यभिचारेण मतलब एक वैश्या होती है ना, एक पत्नी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या अपने पति से प्रेम करती है और किसी से प्रेम नहीं करती है। वो अगर किसी और हर एक इंसान को वो अपना पति मानने लगी तो वो वैश्या हो गई, वो व्यभिचारिण हो गई। तो इसी तरह अगर हम भगवान, हमें पता है भगवान सिर्फ श्री कृष्ण है और भगवान की भक्ति करेंगे और किसी अन्य देवी देवता के पास नहीं जाएंगे, हाँ उनकी रिस्पेक्ट करनी है पर उनके पास जाके कुछ मांगना नहीं है, उनकी भक्ति नहीं करनी है। भक्ति तो भगवान श्री कृष्ण की करना है। भगवान बता रहे हैं ना, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कृत। भगवान 18वें अध्याय में भी बोल रहे हैं, सर्वधर्म परित्यजे माम एकम शरणम व्रज, मुझ अकेले की शरण में आओ। भगवान ने नहीं बताया कि सर्वधर्मान परित्यजे ब्रह्मा जी शरणम व्रज या किसी और की शरणम व्रज, नहीं, भगवान ने ये कहा माम एकम, मुझ अकेले की शरण में आओ। तो उसको बोलते हैं अव्यभिचारण। वैश्या है तो हर एक इंसान को अपना पति मानती है, लेकिन जो एक अच्छी गृहिणी होती है वो सिर्फ अपने पति को पति मानती है, बाकी सबको क्या अपना भाई या अपने पिता के समान मानती है या अपने पुत्र के समान मानती है, ठीक है। तो अव्यभिचारण भक्ति का मतलब यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है और किसी की नहीं करनी है। ऐसा करेंगे तो हम क्या इन 3 गुणों को लांग जाएंगे। 3 गुणों को कैसे बताया था मैंने? सतोगुण में जो हमसे ज्ञान और सुख का भव बंधन होता है उससे हम लांगेंगे। रजोगुण में हमारा लोभ, हमारी इच्छाओं और इच्छाओं के पीछे जो हम कार्य करते हैं उनको लांग जाएंगे, उनके बंधन को लांग जाएंगे। और रजोगुण में हम प्रमाद यानी पागलपन, आलस्य और निद्रा, इन तीनों को हम लांग जाएंगे अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो। अभी भगवान आखिरी श्लोक में क्या बता रहे हैं कि और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। अभी ब्रह्म का स्वरूप क्या बताया भगवान ने? देखिए क्या बताया है कि अमरता, अविनाशिता और शाश्वतता तथा सुख, ये 4 भगवान ने बताया है कि ब्रह्म का जो है ना स्वरूप है। तो ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभ आरंभ है देखा जाए तो मायावादी 3 गुणों को लांग कर कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण में जाके उनके ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो भगवान को ये श्लोक अब ये श्लोक कहने की जरूरत क्या पड़ी? 3 गुणों को लांग तो मायावादी भी जाता है ना कभी कभी, तो वो क्या बोलता है कि मैं 3 गुणों को लांग के ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा और मेरा अस्तित्व खो जाएगा। तो भगवान यहाँ पे उन मायावादियों को काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? कि ब्रह्म का आश्रय भी मैं हूं ना। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम,
प्रतिष्ठा अहम, है ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, यानी ब्रह्म की प्रतिष्ठा भी मैं हूं। यानी जब तक तुम, ये ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म जो है भगवान की क्या है, शरीर की ज्योति है ना, क्या बताते हैं। तो ये मायावादी लोग सोचते हैं मुक्ति जाके उस ज्योति में लीन हो जाएंगे, भगवान में नहीं लीन होंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे मायावादियों को काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म का आश्रय भी मैं हूं, और जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तब तक तुम इस जन्म मृत्यु के चक्कर को नहीं छोड़ पाओगे। ये भगवान ने यहाँ पे मायावादियों को काटने के लिए श्लोक बोला है। क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे ना तीनों गुणों से ऊपर उठ गया तो भी वो है ना दिव्य पद पर स्थित होता है। ओके, दिव्य पद पर स्थित होता जरूर है, लेकिन मायावादी बोलेंगे कि मैं तो ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा तो मैं ना स्थित हो गया, मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट गया। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे नहीं, जब तक तुम मेरे साकार रूप यानी मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, जब तक तुम मुझ तक नहीं पहुंचते तब तक तुम क्या है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छूटते। निराकार तो क्या है, भगवान की अंग ज्योति है, ये समझना चाहिए। भगवान के अर्च विग्रह से, भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश है। तो अगर ये आप पिछले हमने 8-10 श्लोक किए वो देखा जाए तो प्रकृति के 3 गुणों को ये सब देखा इस अध्याय को, तो एक्चुअली इस एक तरह से हम देखा जाए तो ये हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स भी है। किसी को स्ट्रेस आ जाए तो ये अध्याय पढ़ा दो तो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। प्रकृति के 3 गुण, है ना। तो अभी हम इसका लास्ट श्लोक का हम थोड़ा तात्पर्य करेंगे और बाद में हम इसको विराम देंगे। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभ आरंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था और परम भगवान सत्य चरम साक्षात्कार है। देखिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत सिंपली समझा लिया। ब्रह्म तो स्टार्टिंग है, केजी है ना। हम लोग करते हैं ना केजी, फिर 10th करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कॉलेज पास करते हैं, ग्रेजुएशन। तो ब्रह्म जो है वो सिर्फ केजी क्लास वालों के या नर्सरी वालों के। फिर 12th क्लास वाले क्या परमात्मा तक आएंगे, भाई परमात्मा का दर्शन करते हैं अंदर। लेकिन भगवान का जो दर्शन करता है ना, भगवान बता रहे हैं ना श्रीमद् भागवतम में, वो ग्रेजुएट है। तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ना कि भगवान को, परम सत्य को जानने के लिए 3 रास्ते हैं। कौन से हैं? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। लेकिन जिसके पास भगवान का नॉलेज है उसके पास ये ब्रह्मेति और परमात्मी दोनों का नॉलेज है। लेकिन जिसके पास ये 2 नॉलेज है यानी ब्रह्म और परमात्मा का नॉलेज है, उसके पास जरूरी नहीं है, हालांकि उसके पास ये जरूरी नहीं है कि उसको भगवान का नॉलेज हो। अगर उसके पास भगवान का नॉलेज होता तो वो ब्रह्म और परमात्मा पूरा दिन नहीं बोलता, ये समझ लेना चाहिए। तो जिसके पास भगवान का नॉलेज है उसको ब्रह्म और परमात्मा दोनों का नॉलेज रहता है, क्योंकि उसका नॉलेज पूर्ण है। परंतु जिसके पास ब्रह्म और परमात्मा सिर्फ इन दोनों का नॉलेज है, उसके पास भगवान का नॉलेज नहीं होता है। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। अभी इसमें मैं वो ढूंढ रहा हूं कि भगवान श्रील प्रभुपाद भी इसमें निराकारवाद को काट रहे हैं। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता वो नीचे गिरने का डर बना रहता है। देखिए ये एक्चुअली मुझे लाइन पढ़नी थी कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ब्रह्म में लीन हो जाता है वो निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। फिर वापस जब सृष्टि होती है तो उसका वापस नीचे गिरने का डर रहता है। लेकिन जो साकार में मानता है वो तीनों गुणों से ऊपर उठता है और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाता है, वो वैकुंठ लोक जाता है या भगवान के गोलोक वृंदावन धाम जाता है, वो वापस कभी नहीं जाता। भगवान ने बोला ना, आ ब्रह्म भुवानु लोके पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उप्यति तो कौनते पुनर्जन्म न वृद्ध्यते। जो मेरी शरण में आता है वो क्या इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। एक और श्लोक बोला है ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नास्ति यत्र संशय। वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, यानी वो इस धराधाम में इस पृथ्वी लोक में वापस नहीं आता। फिर एक श्लोक मुझे याद आता है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। यानी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मेरे आविर्भाव और मेरे कर्मों को दिव्य रूप से जानता है, दिव्य है और वो इस को जानता है, तो वो क्या कहता है, वो शरीर छोड़ने के बाद त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन, उसका नहीं होता अपितु वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान ने ये बहुत सारे श्लोकों में बताया है। भगवान ने इवन ये भी बताया 15वें अध्याय, हम अगला अध्याय करेंगे कुछ 2 दिन बाद।
तो 15वें अध्याय में भगवान ने यह भी बताया है कि न तद भास्यते न सूर्य न शशांक न पावत यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परम मम। जो मेरे धाम में आता है वो वापस पुनः किसी इस पृथ्वी लोक पे वापस नहीं आता, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। भगवान ने बार बार बहुत बार कहा है कि है ना, जो देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया मामेव य प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, है ना। प्रकृति के 3 गुणों को लांघना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो इसे सरलता से लांघ जाता है। यानी सरलता से जो लांघ लेगा वो भगवान श्री कृष्ण के धाम जाएगा, और भगवान श्री कृष्ण के धाम जाएगा तो वो क्या है, वापस नहीं आएगा। वो जीते जी मुक्त भी रह सकता है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है। तो ठीक है, ये हम थोड़ा समराइज कर देंगे कि भगवान ने क्या बताया पहले श्लोक से 5वें श्लोक तक। भगवान ने बताया कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो मुझसे आते हैं। 6, 7, 8, 9 में भगवान ने बताया कि सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण में क्या होता है, उसके लक्षण बताएं। और 9वें श्लोक में भगवान ने बताया कि समराइज बताया क्या क्या मिलता है रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से, क्या उत्पन्न होता है। सतोगुण से सुख और ज्ञान का अनुभव होता है, लेकिन उसमें आदमी फंस जाता है। तमोगुण में भगवान ने बताया कि आलस, पागलपन और निद्रा आता है। फिर रजोगुण में भगवान ने बताया इच्छाएं, उसके लिए कर्म करता है और उस कर्म के बंधन में फंसता है। और 9वें श्लोक में भगवान ने इसको समराइज किया। फिर 10वें से 14वें श्लोक तक भगवान ने बताया कि सतोगुण व्यक्ति मरता है तो कहाँ जाता है, रजोगुण व्यक्ति मरता है तो कहाँ जाता है। फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा कि इनके लक्षण क्या होते हैं और वो कैसे लांघ जाता है। और भगवान ने लास्ट में ब्रह्म का भी बताया कि ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा अस्मि भी मैं हूँ। तो ये 14वां चैप्टर अगर हमने समझ लिया तो हम अपनी लाइफ में इन 3 गुणों को, हर वस्तु को 3 गुणों से कनेक्ट करेंगे और हर वस्तु को 3 गुणों से कनेक्ट करते हुए देख सकेंगे, और हम 3 गुणों से ऊपर उठने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज यहीं पे विराम देता हूँ। कृपया मुझसे कुछ भी गलती हो गई तो क्षमा करें, और कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृपया मुझसे कुछ भी गलती हो गई है तो आप कमेंट करके बता सकें, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो। हरे कृष्णा।